यही तो अंतर है महोदय, भाजपा और जेवीकेएस में अंतर। वहाँ पैरवी से टिकट मिलता है, वहाँ सेटिंग गेटिंग से टिकट सार्वजनिक करेंगे। उस दिन हो सके देवेंद्र नाथ महतो का सर रहे या न रहे, इस धरती का, इस क्षेत्र का जनता को बहुत बड़ा सच्चाई सामने आएगा और यहाँ के जनता को हर सच्चाई उनके सामने लाएंगे। देवेंद्र जी, जिस तरह से आज का जो आपका काफिला रहा, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्कोर करते हुए आपको लाया गया और स्कोर करने के बाद जनता का भी प्यार देखने को मिला, तो क्या लगता है कि ये लोकसभा का चुनावी मुद्दे को लेकर आप तैयारी में जुटे हुए हैं? जी, आज रांची लोकसभा, सिल्ली विधानसभा का बड़ा चांगड़ू पंचायत में आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का आशीर्वाद जनसभा था। चूँकि ये पिछले कई सालों से हम लोग लगातार लोगों को जगा रहे हैं कि आपका ताकत क्या है, आपका अधिकार क्या है, आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, जंगल ज़मीन लूटा जा रहा है, आपका नौकरी लूटा जा रहा है, आपका भाषा संस्कृति रीति रिवाज, आपका अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। तो अब जगा दिए तो जग गया, अब बारी है आशीर्वाद लेने का। और संभवतः अब कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता लागू होने वाला है और आचार संहिता लागू होने से पूर्व का इस क्षेत्र का संभवतः यह अंतिम प्रोग्राम है, जो बड़ा कार्यक्रम जिसको हम कह सकते हैं। कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक बड़ा सभा टाइप का, क्योंकि इसके कुछ ही दिन बाद अब आचार संहिता लागू होने वाला है। और निश्चित ही झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति 2024 का, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जोर शोर से मैदान पर जीतने के लिए उतरेगी और जीतने के लिए हर स्ट्रेटजी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित ही यह 2024 का जो आज का लोगों का प्यार मिला, यह 2024 का लोकसभा और विधानसभा का परिवर्तन का प्यार है, आशीर्वाद है। अच्छा, सोशल मीडिया में ये हमेशा चर्चा में रहा है कि रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो को आगे किया जा रहा है, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे क्या, अगर जनता चाहेगी तो? क्योंकि बोलते हैं कि जो जनता जो बोलेंगे हम वही करेंगे, जनता जनाधार है, जनता का जो भी बात होगा हम उसको सर्वोपरि करेंगे। क्या लगता है कि जनता आपको सोशल मीडिया के टाइम पे वो कहा जा रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, हम जनता का भावना को कद्र करते हैं और लोकतंत्र भी यही कहता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लेकिन सोशल मीडिया ही एक संपूर्ण दुनिया हम नहीं मान सकते हैं। इसको लेकर के हमारा संगठन है, संगठन का जो है कि संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय कमेटी है और संगठन का अभी ऑफिशियल रूप से कोई नोटिस आया नहीं है। और यहाँ का जो सोशल मीडिया के अलावे जो एक बहुत बड़ा आबादी जो सोशल मीडिया से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, उसका भी आदर करना है। तो एक जब तक सर्वसम्मति से निर्णय आएगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारे लिए क्या डिमांड है, क्या नहीं है। अभी जो आप लोकसभा की बात की है, ये सोशल मीडिया का डिमांड है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के अलावा बहुत बड़ा आबादी है जिसका भी भावना को आदर करना होगा, जिसका भी भावना को समझना होगा, जिसका भी इच्छा को जानना होगा। और पूरे चूँकि रांची लोकसभा के अंतर्गत लगभग 2374 बूथ है, 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा के सारे लोगों का जो राय होगा, हमारा संगठन का जो निर्णय होगा, संगठन का निर्णय के अनुरूप फिर आगे हम लोग का निर्णय होगा। अच्छा, अभी जिस तरह से बीजेपी का अगर बात करें तो उन लोग अपना कैंडिडेट का लिस्ट जो है जारी कर दिया है। हालांकि आपके 2 साल के इस आंदोलन के दरमियान जेवीकेएस के आंदोलन जो भी हुआ था उसमें बाहरी सांसद, बाहरी विधायक का हमेशा ही आप लोग उस पर नाराज़गी दिखाए हैं। अभी भी जो लिस्ट आया है बाकायदा उसमें कुछ बदला नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? अरे, रांची लोकसभा में बाहर क्या आ गया है और जो बाहरी सांसद नए चलतों का नारा जो पिछले 2-2.5 सालों से लगाया जा रहा है, अब तो उस नारा को बुलंद करने का सही समय है। और वो जो बाहरी सांसद नए चलतों जो नारा था वह ईवीएम का बटन में दिखने मिलेगा, जिसका परिणाम आपको चुनाव का परिणाम पे आपको देखने को भी मिलेगा। और हम निश्चित कर रहे हैं कि झारखंड इस बार सेंट्रल का जो भी मुद्दा होता है, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे लंबे समय तक राज्य का सत्ता पे रहा है और झारखंड बनने के बाद लगातार सेंट्रल में भी 2014 से लगातार सरकार पर है, 2014 पे आए, 2014 पे बड़ा बड़ा सपना दिखाए
2 करोड़ की रोजगार की बात कही, उसका गुजरात मॉडल की बात कहे। उन्होंने 2019 का चुनाव में फिर तरह तरह का सपना दिखाया, जो है कि भारत को बृहद भारत का सपना दिखाया, पुलवामा अटैक का दुहाई दिया। अब फिर चाहे तो अभी इस बार राम मंदिर, धर्म उरम ये सब चल रहा है। अब एक चीज़ गौर करिएगा, जो राज्य अपना अस्तित्व का ख्याल रखता है, जो राज्य अपना जो कल्चरल आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को महत्व देता है, वो तमाम राज्य सेंट्रल का इस मुद्दा से फ़र्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए साउथ का सेंट्रल का कोई जादू काम नहीं करता है, कोई मुद्दा काम नहीं करता है। पूर्वी भारत में भी कोई मुद्दा काम नहीं करता है, क्योंकि साउथ या पूर्वी भारत अपने भाषा के प्रति, अपने कल्चरल आइडेंटिटी के प्रति बहुत सजगता है। उसी प्रकार 24 साल का झारखंड में झारखंडी अपना झारखंडियत आइडेंटिटी कल्चर के लिए बहुत सजगता दिखाए हैं, और सीधे सीधे तौर पर इस बार यही कह रहे हैं कि इस बार अगर बाहरी सांसद को सांसद बनाते हैं तो झारखंडी सिर्फ और सिर्फ पालकी ढोने के लिए रह जाएंगे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी, जो इस बार ऐसा निर्णय देंगे कि आने वाले दिनों पर झारखंडियों का झारखंड में, देखिए एक सांसद और विधायक बनना ही सब कुछ नहीं होता है। एक अलग माइंडेड अगर झारखंड का रांची का सांसद बनता है, अलग माइंडेड, वो माइंडेड जो है कि हमारा संस्कृति से मैच नहीं करेगा, वो हमारे मांदर का थाप से को वो समझेंगे नहीं, वो हमारा यहाँ के मुंडारी भाषा, हो भाषा, कुड़ुक भाषा, खड़िया भाषा, नागपुरी भाषा, कुड़माली भाषा, पाँचपरगनिया भाषा, खोरठा भाषा का गीत को नहीं समझेंगे, यहाँ के टूसू सोहराई को नहीं समझेंगे, यहाँ का सरूल कर्मा को नहीं समझेंगे, तो निश्चित ही हमारे ये सारे तमाम चीज़ों पर खतरा आएगा। इसीलिए ये अपने को बचाने से बड़ा धरती का कोई मुद्दा नहीं होता है, और झारखंडी इस बार अपने को बचाने के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, अपना भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को बचाने के लिए इस बार झारखंडी अपना वोट करेंगे। अच्छा, आपके इस 2 घंटा के भाषण के दरमियान आपने सिल्ली विधानसभा की इस पावन धरती से एक बात कही, जिस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक विधायिका के पे कुछ राज छुपा है, उसका आप छुपा है, खुलासा करेंगे? हम जैसा कि बोले थे कि JSSC चेयरमैन का सबूत है, और वो सबूत को 52 GB का CD बना करके हमने महामहिम राज्यपाल को देने के साथ ही कहा था कि राज्य के अंदर बहुत बड़ा सनसनीखेज न्यूज कुछ दिनों के अंदर आने वाला है, और हमने 12 तारीख को महामहिम राज्यपाल को सौंपा और 21 तारीख को चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। उसी प्रकार हमारा टीम, चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, जो सबसे लंबे समय तक सत्ता पे रहे हैं, एक ऐसा सुप्रीमो जो हर पार्टी से गठजोड़ बनाए हैं, हर तरह के सत्ता में ये भागीदारी रहे सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, साथ ही साथ और जो पूर्व पारिवारिक विधायक विधायिका, ये सारे लोगों का जो है कि हम लोग का रिसर्च टीम का एक कमिटी जो है कि इन लोग का पूरा तैयारी करके रखे हैं कि ये लोग क्षेत्र का जो बालू ख़त्म हो गया तो इस बालू में ये लोग कितना घोटाला किए हैं, कहाँ कहाँ इन लोग कोयला में कमीशन लिए हैं, कहाँ कहाँ ये लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कमीशन लिए हैं, कहाँ कहाँ ये लोग जो है कि उद्योग धंधा सेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अपने लोगों को नौकरी में घुसाने का काम किए हैं। ये सारे चीज़ को हमारा टीम रिसर्च कर चुका है बहुत हद तक, और अभी भी रिसर्च जारी है। कुछ ही दिनों के अंदर हम ये सारे चीज़ों को हम सार्वजनिक करेंगे, और जिस दिन सार्वजनिक करेंगे उस दिन हो सके देवेंद्र नाथ महतो का सर रहे या न रहे, इस धरती का, इस क्षेत्र का जनता को बहुत बड़ा सच्चाई सामने आएगा, और यहाँ के जनता को हर सच्चाई उनके सामने लाएंगे। देवेंद्र नाथ महतो मरने से नहीं डरता है। आज अगर बाल नहीं कटाए हैं तो मेरा संकल्प है कि जब तक 60-40 नीति नहीं हटेगा तब तक देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा, और हम डरेंगे नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर गंभीर से गंभीर आईपीसी का धारा, आईपीसी 147, 148, 149, 206, 307, 186, 188, 307, 323, 353, आपका 426, 526, 528 के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3 लगने के बावजूद हम बेल लेके बचने के बजाय हमने सरकार को न्योता दिया, तिथि बताया, स्थान बताया, समय बताया, हमने उपस्थित हुआ और कहा आओ सरकार करो गिरफ्तार।
हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देवेंद्र जी, आप जेबीकेएसएस के सेंट्रल कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट का लिस्ट जो है जारी कर दिया है। आप में भी एक कार्यभार होता है, आप लोग सेंट्रल कमेटी के आदमी हैं। जेबीकेएसएस का कैंडिडेट का उम्मीदवार कब, मतलब खुलासा कब होगा? यही तो अंतर है महोदय, भाजपा और जेबीकेएसएस में अंतर। वहाँ पैरवी से टिकट मिलता है, वहाँ सेटिंग गेटिंग से टिकट मिलता है, वहाँ पहुँच से टिकट मिलता है। वहाँ मोदी अपने प्रिय को टिकट देते हैं, अमित शाह अपने प्रिय को टिकट देते हैं। जेबीकेएसएस में ऐसा नहीं होता है। जेबीकेएसएस जनता के बीच में, सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं, ऑफलाइन भी जनता का बीच में जाएंगे। और इस नाम पार्टी कार्यालय का, सेंट्रल कमेटी का लेटर हेड से तय नहीं, बल्कि हम लोग सर्वे करेंगे और सर्वे चल रहा है। हमारा टीम लगातार सर्वे कर रही है, अब फाइनल स्टेज पे आए हैं। अब जनता जिसको कहेगी कि हमारा सांसद कौन होना चाहिए, उसी पर टिकट का मुहर लगेगा। यही जेपीएससी का, जेबीकेएसएस का जनता के प्रति विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हम लोग विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब लड़ेंगे। और हम लोग जो है कि बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, सरकार बनाएंगे। और हमारा कार्यकाल ऐसा होगा कि आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास में पढ़ेगा कि जब जेबीकेएसएस का सरकार था, जब सिल्ली विधानसभा में जेबीकेएसएस का विधायक था, जब रांची लोकसभा में जेबीकेएसएस का विधायक था, तो थाना, ब्लॉक, बीडीओ, सीईओ, डीएसपी, एसपी, एसएसपी किसी का मनमानी नहीं चला। अब हुआ आवास में भी घोटाला नहीं हुआ, पुलिया में भी जो है कि रद्दी काम नहीं हुआ, कोई ठेकेदारी में जो है कि मेल भेल काम नहीं हुआ कि गबन कर देगा। उम्मीदवार का संभावित डेट कब तक हो सकता है? आपको बता दिया जाएगा, हड़बड़ाए नहीं, आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। समय कम है, समय है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द एक एक सवाल का जवाब आपको काम से दिखाई देगा, आपको सीधे मिलने वाला है कुछ दिनों के अंदर। देवेंद्र जी, लोकसभा चुनाव में आप लोग का मैनिफेस्टो क्या है? अरे वही मैनिफेस्टो तो कागज है, मैनिफेस्टो लागू कहाँ करता है लोग? वैसा मैनिफेस्टो नहीं करेंगे। खतियान का नाम से सरकार बना के झारखंड शब्द को गायब कर दिया। ऐसा मैनिफेस्टो को हम लोग फाड़ के फेंकेंगे। सीधे सीधे मैनिफेस्टो हमारा झारखंडियत को बचाने का होगा। झारखंडियत को बचाने का मतलब झारखंड में झारखंड का नौकरी को बचाने होगा, झारखंड का फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो। आज सिल्ली में जो है कि एक इंडाल्को मूरी में एल्युमिनियम फैक्ट्री बना है, आज 75 साल हो गया। 1948 से पूर्व वो ज़मीन किसानों का था, वो हरियाली था, वहाँ खेती होता था। लेकिन उसके बाद जो है कि 2 आदमी का पूंजी लगने से वहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनता है। पूंजीपति आर्थिक पूंजी लगाते हैं और यहाँ के जो किसान रैयत हैं वो ज़मीन का पूंजी लगाते हैं। लेकिन 75 साल के बाद वो इंडस्ट्री फैलता गया, रिफाइन के दुनिया पे एल्युमिनियम का ये इंडिया का नंबर 1 बन गया। लेकिन वो जिसका आर्थिक पूंजी लगा